दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे झारखंड चुनावी सर्वे। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे इंडिया के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, झारखंड में कौन नया मुख्यमंत्री बन सकता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही रोजाना ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का टाइम लगवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं धनबाद जिले की। धनबाद जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लेते हैं अगले जिले की। अगला जिला आता है गिरिडीह। गिरिडीह में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। यही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है बोकारो। बोकारो में विधानसभा की 1 सीट है। इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही अगला जिला आता है पलामू। पलामू में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है हजारीबाग। हजारीबाग में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है देवघर। देवघर में विधानसभा की 1 सीट है। इसमें एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले जिले की। तो अगला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा में विधानसभा की 1 सीट है। इसमें एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है दुमका। दुमका में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है गोड्डा। गोड्डा में विधानसभा की 1 सीट है। इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। वही 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले जिले की। अगला जिला आता है साहिबगंज। साहिबगंज में विधानसभा की 1 सीट है। इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले जिले की। अगला जिला आता है सरायकेला। सरायकेला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। वही 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। वही बात कर लें अगले जिले की। अगला जिला आता है चतरा। चतरा में विधानसभा की 1 सीट है। इसमें एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले जिले की। अगला जिला आता है गुमला में विधानसभा की 1 सीट है। इसमें एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 00। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले जिले की। अगला जिला आता है रामगढ़। रामगढ़ में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जिले की। अगला जिला आता है पाखंड। पाखंड में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात करें वही अगला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा में विधानसभा की 1 सीट है। इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। आता है लातेहार। लातेहार में विधानसभा की 1 सीट है। इसमें एनडीए के खाते में 00। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले जिले की। अगला जिला आता है कोडरमा। कोडरमा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही है। 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले जिले की। अगला जिला आता है सिमडेगा। सिमडेगा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही है। 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। 1 सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले जिले की। अगला जिला आता है खूंटी। खूंटी में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इसमें 3 सीटें एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। वही 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। वही 1 सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिख रही है कि 3 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 00। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले जिले की। तो अगला जिला आता है रांची। रांची में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही हैं।
दोस्तों ये रही झारखंड की 81 सीटों का सर्वे, जिसमें एनडीए के खाते में 27 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 50 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले सकती है और कौन सी पार्टी झारखंड में अपनी सरकार बना सकती है? दोस्तों हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।